जिस तरह ऑक्सीजन का क्या फार्मूला है, H2O। H2O। अब आप जाके कहो H2O, फिर नहीं नहीं, ऑक्सीजन का तो O2 है। O2 है, H2O तो पानी है। पानी का आपको H2O चाहिए, मुझे अगला आपको देख रहा होगा, है ना। अभी हम साबित हो जाते जाहिल। ओके फाइन, H2O पानी का पानी का फार्मूला। अब आप जाके पानी फॉर्मूला। मांगोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यस यस यस, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ये देखे, अगर इतना जल्दी जल्दी बंदा है ना तो उसकी कदर खो जाती है। इसलिए मैं आराम आराम से आती हूँ ताकि आप लोग मेरी कदर करो। और खैर मैं कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो नहीं सिखा रही होती कि जी आपको, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे पूछते हो कि जी आप कहाँ हैं टीचर, कहाँ हैं। अच्छा जी, आप लोगों के सवाल इतने आते हैं और ऐसे ऐसे हसीन सवाल होते हैं कि उनको देख के फिर मेरा दिल करता है, वो क्या शेर है, रूं के पीटूं जिगर को देखूं मैं पित्ते को। मैं नहीं बस हाँ, यही है। ऐसे ही था कुछ शेर ना यार। सवाल को वो करो ना, मैंने पहले ही कहा था आई एम नॉट ए केमिस्ट। मैं वो बैठ के लैब में वो कलर वलर वो नहीं बनाती होती, एक हद तक होता है, आप एक कोर्स करते हो और उस उसमें मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप मुझे कहते हो कि जी वो जो कलर हैं, वो एक्रामाइन, जो पिगमेंट कलर, वो कैसे बनते हैं, उसका केमिकल फार्मूला बताओ। मैं कैसे बता सकती हूँ आप लोगों को फार्मूला, वो तो मेरे ख्याल से जो दुकानदार बेच रहा है उसको भी नहीं पता होगा। इवन टीचर्स भी इतने उसमें नहीं जाते हैं डीप उसमें। तो जो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, और बल्कि मैं कोशिश करती हूँ मैं और भी, अभी कहते हैं ना आप सीखने के उसमें अमल में हो, तो जो मुझे मिलता है मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सही चीज़ आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपकी चीज़ भी ना ख़राब हो। दूसरा एप्लीकेशन पे ज़्यादा हाँ, फोकस है ना, फिर उसको अप्लाई कैसे करना अप्लाई है। आपने बैठ के कोई फैक्ट्री थोड़ी बनानी बिल्कुल है। ऐसे ही है ना, वो हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो घोड़ा बनाना सिखाएंगे आप। हाँ, हिट योर हेड, अक्ल को हाथ मारे। तो यानी आपको ये होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या हो, यानी कलर मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कलर वलर और ये जो केमिकल हैं बहुत सी जगहों से मिल रहे होते हैं, नो डाउट सबके होते हैं सही। लेकिन मिक्सिंग जो होती है ना, अगर आपकी 19-20 हो गई ना तो आपका कलर जल्दी उतर जाएगा उसके ऊपर से, कपड़े पे से। यानी अगर आपने जो मुझसे कहते हैं जी ये G3 क्या है, या वो बाइंडर हम क्यों डालें, और ना डालो फिर कलर उतर जाएगा, तो मुझे ना कहना। तो वो कलर को मजबूत करने के लिए डलती हैं चीज़ें, तो आप उसके ऊपर तवज्जो दो। ये नहीं मुझसे पूछो कि जी G3 बनती कैसे है, या बाइंडर कैसे बनता है, या ये कि फलाना वाइट पेस्ट कैसे आपको बनता कहीं है। ना कहीं मिल हाँ, जाएगा मिल यूट्यूब पे, जाएगा, हाँ। डिफरेंट डिफरेंट उसमें होता लेकिन है। ये कि नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं या नाम केमिकल के, है, हाँ। और उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो फार्मूला है बाज़ों का तो उस नाम से भी होता है। तो अच्छा, मेरे पास ब्लॉक प्रिंटिंग किट की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही थी, पहले मैंने नहीं किया था, फिर किया था, तो फिर दोबारा से इंक्वायरीज़ आना शुरू हो गई हैं, तो अब मैंने दोबारा से ब्लॉक प्रिंटिंग किट का स्टार्ट कर दिया है कि जी आप कब सेल करें जो भी है। तो अब आप लोग जो है स्लीपिंग ब्यूटी मत बन जाना कि मैंने स्टार्ट कर दिया फिर अब नहीं किया मैंने, तो फिर मैं नहीं करूँगी। आप लोगों की वजह से मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, और जो मैं अमाउंट बता रही हूँ उसमें डीसी इंक्लूड है। लेकिन अगर उसका वेट बढ़ा कि आपने चीज़ें ज़्यादा की, तो फिर जो है आप उस डीसी आपकी हिसाब से, बढ़ हाँ। जाएगी। क्योंकि मैं पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू नहीं भेज रही, वो लेते भी नहीं वो है। लेते भी नहीं हैं, और दूसरे मैं भेजूँगी जो तो दूसरे टीसीएस या प्राइवेट हैं। हाँ, लेपर्ड या किसी भी टीसीएस और प्राइवेट उसमें लेपर्ड, और चाहिए। आप उनसे आप पता कर लो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बल्क में तो काम कर नहीं रही कि मैं इतना ढेर भेजूँ 80-80 पैकेट, तो वो उसमें आपको डीसी कम पड़ती है। अभी उल्टा मुझे पे करने पड़ गए हैं जो मैंने भेजी हैं चीज़ें। तो वो, तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास सीरियसली आएंगे तो मैं ये काम रखूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। और ब्लॉग्स का मत पूछिएगा मुझसे, मैं ब्लॉग्स का नहीं कर रही। अब जब मैं कह रही हूँ ना मैं ब्लॉग्स का नहीं कर रही, तो मेरे पास ब्लॉग का आ जाएगा कि जी आप ब्लॉग सेल कर रही हैं, और जब मैं ब्लॉक्स का ब्लॉग ले तो आऊँगी तो वजन आप भी लोग होता कहेंगे है। नहीं। तो ब्लॉग्स तो आप अपने उससे लें, लेकिन किट का मैं इसलिए करना चाह रही थी, या मैं कर रही हूँ कि मैं चाह रही थी आप लोगों को चीज़ सही मिले। क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी शहरों में किस किस्म की केमिकल मिल रहा है, फिर उसका कलर सही ना आए, उसकी मिक्सिंग सही ना हो, तो आप लोग मुझे कहोगे कि जी वो तो हो नहीं रहा, आप तो जो दिखा रही हो वो नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं किट का कर देती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे पास आएंगे अच्छी खासी इंक्वायरीज़, तो फिर मैं इकट्ठे एक साथ सबको भेज दूँगी। तो आप लोग अपनी फिर बुकिंग करवा लीजिएगा, और एडवांस पेमेंट होगी, फुल पेमेंट। ठीक है, एडवांस पेमेंट होगी तभी आपका हाँ, ऑर्डर कंफर्म तभी होगा। होगा। फिर मैं आपकी चीज़ भेजूँगी, ऐसे नहीं कि आप कहें हाँ जी मेरा कलर आप किट बना दें भेज दें,
तो मैं हाफ़ पेमेंट नहीं, फुल पेमेंट मेरे पास जब आएगी मैं तब आपका उस पर काम करूँगी। और मैं इसी तरह से करती होती काम, चाहे मेरी ज्वेलरी का काम हो, चाहे मेरे कपड़ों का काम हो, मैं फुल एडवांस पेमेंट लेती हूँ, उसके बाद मैं चीज़ भेजती होती हूँ, क्योंकि मैं रिलायबल हूँ। चलें, ब्लॉक प्रिंटिंग किट का मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों ने पूछा पिगमेंट कलर की क्वांटिटी कितनी होती है। वो 30 ml की बॉटल होती है, एक बॉटल में 30 ml होता है और अच्छी खासी क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रॉप्स डलेंगे, 3 ड्रॉप्स डलेंगे, तो 30 ml में आप 3-4 ड्रॉप्स ले रहे एक सूट के लिए, तो अच्छा इनफ है। हाँ यही है, ये वाली है। हाँ, अच्छा, एक किट से कितने सूट बन सकते हैं? जो वो बॉटल या जार है और उसमें एक ये थी, हाँ, तो एक ये थी शेप, अच्छा। यानी दो है ना। अच्छा, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, शेप्स आएंगी ये 2, ठीक है। ये या तो ड्रॉपर टाइप का इसमें भी है होगी या इसमें फिर इसमें होगी, जैसे मुझे अवेलेबल होगी मैं वैसे भेजूँगी। तो फरमाइशें मत कीजिएगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, मैं घर में नहीं बनाती बॉटल्स। वैसे, क्योंकि वैसे भी आप अपना स्पून या कोई हाँ, चीज़ यूज़ करके ऐसे ड्रॉप्स में ही डालोगे। इवन ड्रॉपर भी मिल जाता है हाँ। आपको मेडिकल शॉप से, तो आप ड्रॉपर लेके उसमें से निकाल सकते हो। तो मैं ये कह रही हूँ, फरमाइशी लिस्ट है ना, भेजिएगा कि ये बॉटल नहीं, वो बॉटल नहीं, दुकानदार रिश्तेदार नहीं है मेरा, कसम है, कुछ ठीक है। चीज़ें जो 30 हैं ml आप अच्छी मार्केट से खासी है। जाके लानी पड़ती हैं। वो आप घर में नहीं बनाते। और ये इसी टाइप की ही उसमें आती हैं बॉटल्स में पूरी दुनिया में। वजह ये है कि जो जो इसमें कलर है या केमिकल है वो ऐसे ही बॉटल्स में से ही रहता है, इस टाइप के मटेरियल में। शीशे के उसमें नहीं होते, टूट गए तो आपका कलर गया, फिर आप बैठो। और एक्सपेंसिव होते हैं कलर्स भी। अच्छा, एक किट का आप लोग पूछे कि एक किट से कितने सूट बन सकते हैं। अच्छा खासा ही है, क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कलर यानी कि कितना बनाते हो। ज़ाहिर सी बात है, आप 1 टेबल स्पून उसमें से निकालोगे, जिस तरह से मैं निकाल रही थी, तो उसमें बाइंडर भी डलेगा, उसमें गम भी डलेगी, उसमें दूसरा केमिकल भी डलेगा, तो वो यानी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक बन जाता है। और उससे जो है, ये चलो मैं आपको कहूँ 2 टेबल स्पून तक, तो उससे आप एक सूट आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत भरा हुआ बनाना है तो फिर आपका 2 से 3 टेबल स्पून लगेगा, ठीक है। उसमें दुपट्टा भी बन जाएगा आपको, उसमें शर्ट भी बन जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी मैं इसलिए कहती हूँ थोड़ी सी, जैसे 1 टेबल स्पून निकालो तो हाफ़ टेबल स्पून कर लो मज़ीद, कि आप जब एक दफ़ा में कलर बनाते हो ना, तो वो नहीं हो कि कलर जो सूट पे कर रहे हो दोबारा बनाने लगो तो 19-20 हो जाए या 18-20 हो जाए, कलर में फ़र्क नहीं आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा निकालें क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करते हो। तो एक जार से अच्छे खासे 6-7 सूट बन जाएंगे आपके। सूट्स का मतलब कि कमीज़ दुपट्टा, शलवार पे पिचकारियाँ मारनी तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी बन जाएगा, वो हो जाता है काम, इतना वो नहीं है। यानी 6-7 सूट आप अपने जहन में रखें कि आराम से बन जाएंगे उसमें। अच्छा जी, कलर ख़राब तो नहीं होता? नहीं, कलर नहीं ख़राब होता। मेरा जो है धोबी से भी धुल के आया, वैसे तो मैं कहूँगी कि धोबी से मत धुलवाएं, लेकिन मेरा धोबी से भी धुल के आया था, तो नहीं हुआ था कलर ख़राब, क्योंकि उसके अंदर मिक्सिंग अच्छी की हुई थी मैंने। जो मैं कहते हैं ना केमिकल बाकी डलते हैं, बाइंडर हो गया या उसमें G3 गम डलती है, ये हाँ उसको मज़बूत करते हैं और कपड़े पे उसको स्टिक करते हैं। अच्छा, एक और सवाल आप लोग करते हैं, वो किसी भी, चाहे ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हो, चाहे आप फैब्रिक पेंटिंग का मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कितने टाइम के बाद इस्त्री करना है। जब कलर ड्राई हो जाता है बिल्कुल, वैसे तो मैं कहती हूँ 24 आवर्स में हो जाता है। जब कलर ड्राई हो जाए तो उसकी बैक साइड से आपने उसको प्रेस करना है, ऊपर से नहीं फेरना। ठीक है। डायरेक्ट ऊपर से नहीं फेरना। और बहुत अच्छा होगा अगर आप बैक साइड से इस्त्री करें, अगर मोटा कपड़ा है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो बैक साइड से भी इस्त्री करो। तो मलमल का कपड़ा नहीं होता वाइट, या जैसे दुपट्टे होते हैं मलमल के, वो रख के आप करो तो वो और ज़्यादा होगा। और उसको तकरीबन जैसे होता है ना 1-2 मिनट तक आप उसको आराम से प्रेस करते रहो। इस्त्री इसके ऊपर यूँ रख नहीं देनी है आपने, जैसे आप कपड़े प्रेस करते हो तो ऐसे करो ताकि वो पक्का हो जाए, ठीक है। अब उसको वॉश कब करना है? जब आप उसको इस्त्री कर लोगे उसके बाद ये ना समझो कि आपने उसको 2-3 दिन के बाद धो लेना है, नहीं, आपने उसको 15 से 20 दिन का टाइम देना है वॉश करने के लिए। 15 डेज़ तो मस्ट है, उसके बाद आप वॉश करो, कहीं नहीं जाता। बीच में उसके ऊपर मज़ीद भी इस्त्री हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात, आप उसको पहनोगे तो सही, तो वो मज़ीद पक्का होता जाएगा। उसके बाद बेफिक्र होकर आप उसको धो लो, कहीं नहीं जाता। अच्छा, ऊपर से कलर अगर आप यानी ऊपर से अगर उसको प्रेस करना चाह रहे हो, चाहे वो फैब्रिक कलर हो चाहे ब्लॉक प्रिंटिंग का हो, कि जी आप उल्टा करके नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर ये करो कि उस वही दुपट्टा रख लो, यानी बाद में, फ़र्स्ट टाइम में तो आपको रिवर्स साइड से ही करना है,
ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपको ऊपर से नहीं करना, बैक साइड से इसको प्रेस करना है। लेकिन जब आप जैसे बाद में इस्त्री कर रहे हो तो ऊपर कपड़ा रख लो, बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा वही बात होगी हिट योर हेड कि आप जब डायरेक्ट उस पर इस्त्री करोगे, एक आपने पेंट किया हुआ है तो हीट से वो गर्म होके वो चिपकेगा आपकी इस्त्री पे, तो वो उतर जाएगा। इसलिए ऊपर से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, कपड़ा रख लें, डायरेक्ट मत करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, गोल्डन और कॉपर डस्ट का आपने पूछा कि वो काला क्यों हो जाता है। भाई जिस तरह से यहाँ कराची का जो पानी है उसमें क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो जो केमिकल वाला पानी होगा तो वो किसी भी चीज़ को करेगा ब्लैक, बर्तन तक काले हो जाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन काले हो जाते हैं, स्किन भी काली हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको करना है तो फिर उसको वो जो पीने वाला पानी होता है बॉटल में आता है मिनरल वाटर, उससे धो तो शायद वो काला नहीं होगा, क्योंकि पंजाब साइड पे नहीं होता इतनी जल्दी काला, लेकिन ये हो जाता है। और मे बी ये भी होता है, हाँ, फिर ये कहते हैं कि कमर्शियल गोल्डन कलर क्यों नहीं ख़राब होता, उनके पास फार्मूला होगा बेहतरीन और आला किस्म का। तो इसलिए बेस्ट यही होता है कि आप बने बनाए जो मैं बोल रही होते हैं, जो फैब्रिक पेंट्स मिलते हैं, आप वो कर लो, ब्लॉक प्रिंटिंग में भी और उसमें भी फैब्रिक में भी। लेकिन जब आप खुद बनाते हो तो वो काला होगा ही होगा। इवन सिल्वर भी काला हो जाता है, वो मैंने भी देखा है, वो सिल्वर भी काला हो जाता है और फेड आउट भी हो जाता है जल्दी। ये तीनों के तीनों जल्दी फेड आउट हो जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी शर्ट बनानी या करना है लॉन्ग लास्टिंग, तो आप उसको फिर उससे ही करो, बने बनाए कलर ले लो। वैसे सीखने के लिए आप करते रहो, आपके पास फार्मूला होना चाहिए। जब मुझे मिल गया कि जी उसमें क्या ऐसी चीज़ डलती कि जिससे काला नहीं होता, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है। ब्लॉग्स में सेल नहीं कर रही, नो, किट सेल कर रही हूँ, वही काफ़ी आप लोगों के लिए। अच्छा, मुख्तलिफ़ शहरों में जो है मुख्तलिफ़ नामों से सेल होते हैं केमिकल, ठीक है। और दिल तो करता है इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दूँ मैं कराची में रह रही, मुझे क्या पता लाहौर में किस नाम से हो रहे हैं भाई। ये आप लोगों को खुद रिसर्च करनी चाहिए कि जी कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग किट का, जहाँ से मिलते हैं हाँ, वहाँ से आप जाके यही कहोगे कि बेसिक ब्लॉक प्रिंटिंग की जितनी चीज़ें होती हैं वो आप मुझे दे दें और उन्हीं से पूछ लें कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है। सिंपल, थोड़ा सा करें ना, रिसर्च करने की आदत डालें। हम पाकिस्तानी कौम जो है ना, रिसर्च करने की आदत नहीं है उसको। जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो ना, फिर आप उसमें घुस जाते हो। जैसे मैं घुस के मैंने की है रिसर्च, मुझे पता है लाहौर में किस नाम से मिलते हैं, लेकिन खुद भी करो ना रिसर्च। पहले मैं बता चुकी, जाओ जाके देखो मेरी पिछली वीडियो क्वेश्चन और आंसर वाली, Q&F वाली, उसमें देखो, इंडिया वाले उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी मैंने सारा बताया था कि किस नाम से है। इंडियन उसको भी बताया था। आप ये देखो मैंने इंडिया वाले भी रिसर्च कर लिए, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते रिसर्च। बल्कि ज़्यादा आसानी है मुझे, अगर आप रिसर्च हाँ, करोगे तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन और मिल हर जाएगी। शहर में होगा। हाँ, ये है कि कराची में ज़्यादा होता है काम, तो इसीलिए, लेकिन लाहौर में मैंने देखा बहुत होता है काम, इवन मुल्तान में भी होता है। और वो होता ये है कि वो जो है एक ही केमिकल से जो है ना वो फैब्रिक और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो होता है ना कि जुगाड़ वाला काम हो जाता है, तो वो कर रहे होते हैं। यहाँ ज़रा थोड़ा डिफरेंट होता है काम, ठीक है। अच्छा, दूसरे आप लोग पूछे कि जी फैब्रिक कलर से ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कलर ही है, लेकिन इफ़ेक्ट का होता है। जो फैब्रिक कलर का इफ़ेक्ट आएगा वो ब्लॉक प्रिंटिंग वाला नहीं आएगा। जो आप लोग बाज़ार में काम देखते हो जैसे ओरिजिनल ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, तो वो नहीं होगा। काम हो जाता है लेकिन डिफरेंट आता है। तो नॉर्मली आपने पहना तो ठीक है कर लो, लेकिन ये भी होता है कि वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर आप ब्लॉक प्रिंटिंग किट के बजाय, यानी उसके केमिकल के बजाय आप फैब्रिक पेंट से करोगे तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इतनी इतनी सी तो शीशियाँ होती हैं, निकल गई आपकी, जबकि वो अच्छा खासा कलर बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैंने नए कलर्स मंगवाए, किसी ने कहा था आप जब कलर बनाते तो आप क्यों मंगवाती हैं मैंने कहा था मैं कलर नहीं बनाती होती कलर नहीं बनाती मैं, वो तो ब्लॉक प्रिंटिंग है, आप जो है मिक्सिंग करके कर रहे होते हो, बना रहे होते हो। मुझे शौक़ है फैब्रिक कलर का है, अभी मैंने ये मंगवाए हैं, इंशाल्लाह वो आपको उसको दिखाऊंगी भी सही और आपको फ़र्क भी बताऊंगी। तो मुझे शौक़ है, मैं मंगवाती रहती हूँ कलर्स, चाहे वो चीज़ें भी डिफरेंट चीज़ें होंगी, फैब्रिक पेंट हो गए, चाहे ऑयल पेंट्स हो गए, चाहे पेंसिल वाले हो गए। इवन मैंने मार्कर भी, फैब्रिक मार्कर्स भी मंगवाए हुए हैं। और ये कि ये लोकल ब्रांड से जो बाहर वाला ब्रांड है उसमें फ़र्क है, उसकी एप्लीकेशन में और लोकल वाले उसकी एप्लीकेशन में बहुत फ़र्क है। वो बहुत स्मूथ, बिल्कुल मलाई की तरह है, और ये वाले थोड़ा ऐसे यानी हो जाता है मिक्सिंग में, ज़रा उनके है फ़र्क है।
तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। शौक है, शौक का कोई मोल नहीं है। अच्छा जी, मुझसे पूछा रोजीटा में और कलर कैम में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है, दोनों के उसका स्पेलिंग में काला फ़र्क है। और उसका सफ़ेद है। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी एक है, 20 ml 20 ml, ठीक है। और इसका ये है कि जब ये आपके डार्क कलर के उस पर करते हो, दोनों एक्रेलिक हैं, वाटर बेस्ड हैं। वाटर बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको अगर थोड़ा सा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर डाइल्यूट सकते हो, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना उसमें से फैलना शुरू हो जाता है कलर ना कपड़े पे। तो ये है कि ये जब रोजीटा जब आप डार्क कलर के कपड़ों पे करते हो तो ये उसके अंदर मर्ज हो जाता है। तो इसके लिए फिर आपको वाइट बेस बनानी पड़ती है। इसका ये फ़ायदा है कि ये प्रोमिनेंट है, ये यानी ये ऊपर रहता डार्क और है, लाइट दोनों हाँ, सरफेसेस पे। आराम से हो जाता है, तो आपको इसमें बेस नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। अच्छा, फिर इसका दूसरा ये भी इस्तेमाल है वाटर के साथ, ये भी है फ़ायदा कि अगर आपने इसका वाटर कलर टाइप का इफ़ेक्ट देना है, डिज़ाइन ऐसा बनाना है, तो दोनों बड़े आराम से हो जाएंगे। वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। या आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं ऑर्गेन्जा पे करके दिखाऊं, वो भी मैं दिखा दूंगी आप लोगों के, और ऑर्गेन्जा पे करके, और जो लॉन या कॉटन पे जो भी है उस पर भी करके दिखा। अच्छा, कोई भी सवाल करना हो तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप सवाल कर सकते हो, या वहाँ जहाँ पे भी है, दोनों जगह पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। इंस्टा का भी यहाँ पे यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टा और फेसबुक का आ जाएगा। कोई सवाल करना हो, अपने काम से मुतल्लिक कोई चीज़ शेयर करनी हो, तो आप उसके ऊपर आके पिक्चर्स होगी, सवाल कर सकते हो। उस पर तो करते ही हो, वीडियो रिलेटेड अगर करनी है तो हाँ, बेशक आप कमेंट्स में कर दें। कमेंट्स में भी कर लो, हाँ डिटेल अगर कोई चीज़ आपको करनी हो तो फिर आप इंस्टा या फिर हाँ। फेसबुक। अगर डिटेल में आपने कोई किसी चीज़ का पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे और उस पे फेसबुक पे कर सकते हैं। और ब्लॉक प्रिंटिंग किट के लिए अगर आपने ऑर्डर बुक कराना हो तो आप इंस्टा पे आ सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे भी आ सकते हैं, मैसेंजर पे, ठीक है। ये होगी जी आपके सारे सवालों के जवाब। और बेफिक्र होकर पेंट किया कीजिए। चलें जी, ये थे आपके सारे सवाल जिनके मैंने कोशिश की सारे सवालों के मैं जवाब दे दूं। कोई और आपने सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, वही बात इंस्टा पे, फेसबुक पे, और क्या कहते हैं उसको, इस पे यूट्यूब पे भी, जो आप नीचे कमेंट्स कर रहे हो तो उस पर भी आप पूछ सकते हो मुझसे सवाल। तो मेरी कोशिश होती है मैं सबके सवालों के जवाब दूँ। हाँ, वीडियो मेरी लेट हो जाती है, उसका मुझे वो होता है कि मैं जल्दी जल्दी नहीं करती वीडियो। किसी ने ये भी पूछा था इतनी लेट क्यों करती हैं आप वीडियो, आपको बहुत काम होते हैं। काम तो सबको होते हैं यार, और हाँ, रूटीन में होता है ये, बिल्कुल। ये मैं शौकिया तौर पर कर रही होती, मेरा यानी दिल करता है कि जो मैंने सीखा है मैं आप लोगों को सिखाऊं। तो इसी वजह से आप कमर्शियल उस पर तो नहीं कर रहे होते ना, तभी आप अपने मज़े में करते हो ये वीडियो। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी लेट हो जाती है। बाकी अपने भी काम होते हैं, कर रहे होते हैं घर में, आप लाइफ में बिज़ी होते हो। तो खैर, शॉर्ट करते हैं हम इसको। और आई होप मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हों, और आप लोग जो है खुश होंगे मुझे देख के इतने टाइम के बाद। एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।